सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल अपन ने चर्चा की थी कि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन परिस्थितियों से व्यक्ति निजात नहीं पा सकता, जो लाइलाज होती है, जिनका लाख प्रयास करो वो विपरीत परिस्थिति कभी खत्म नहीं हो सकती। प्रयास करो नहीं पा पाओगे। ये निर्धारण प्रकृति करती है, ये निर्धारण हम पूर्व भाव में करके आते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे जीवन में जो परिस्थिति आ रही है से हम जूझ नहीं पा रहे, निजात नहीं पा रहे हैं, समझ लेना वो निर्णय तुम्हारा आज का नहीं है। तुम एक भाव पहले वो परिस्थिति का रजिस्ट्रेशन करा चुके हो, वो निश्चित हो चुका है, उसे नहीं टाल सकते। चाहे महाराज बन जाओ, चाहे भगवान बन जाओ। भगवान ऋषभ देव ने लाख प्रयास किए कि मुझे आज आहार मिलेगा, इस आशा से वो आहार को निकले। दूसरे दिन फिर प्रयास किया, तीसरे दिन फिर प्रयास किया, 7 महीने 8 दिन तक प्रयास करते रहे। लेकिन जो अंतराय कर्म था वो कहता है हो गए आप भगवान, हो गए आप दुनिया के भगवान, आज भगवान हो ना, कल तुम भगवान नहीं थे। और कल जो आपने कर्म किया है वो कर्म तुम भगवान भी बन जाओगे तो उस कर्म को नहीं टाल पाओगे, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है एक भाव पहले। कोई नहीं कर, कुछ नहीं कर पाया, सौधर्मंद नहीं कर पाया। उनके दोनों भाई बैठे हैं, अवध ज्ञानी हैं, किसी का दिमाग नहीं चल रहा है। कर्म कहता है मैं चलने भी नहीं दूंगा। स्वयं ऋषभदेव अवध ज्ञानी है, जान लेते क्यों 7 महीने 8 दिन भटकते रहे। वो जान लेते अवध ज्ञान से, जान सकते थे, लेकिन ऋषभदेव के नहीं जान पाए और प्रतिदिन प्रयास करते, उनको सफलता नहीं मिली। जब बड़े बड़े महापुरुष तीर्थंकर जैसे, श्री रामचंद्र जी जैसे अपने दुखमयी परिस्थिति संकट को इतने बड़े साधक होकर नहीं टाल पाए, तो हम और आप किस खेत की मूली है। वे तो महामुनिराज थे,
उनकी तपस्या तो अपरंपार थी। 6-6 महीने तक बर्फ की शिलाओं के बीच में जो ध्यान करने वाले थे, वे भी उस कर्म को नहीं टाल पाए, क्योंकि वो हमने अतीत में निश्चित किया है। कर्म की गलती नहीं है, हमने खुद उस समय ऐसा कर डाला। कर्म कहता मेरी गलती नहीं, अब तो रजिस्टर्ड हो चुका। ऐसे ही जब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आए तो तुरंत सोच लेना अब कुछ नहीं हो सकता, ये कर्म अपना फल दे बिना जा ही। लेकिन ऐसे कर्म कितने होते हैं? 10%। जिंदगी में 10% ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको आप टालना चाहो तो वो टलेंगे नहीं। सबकी जिंदगी में, हमारी भी और आपकी भी। हमारी जिंदगी की किस्मत जो है 10% से चलती है। किस्मत का काम 10%। भाग के भरोसे जो कहते हैं, और आज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कुछ नहीं मिल रहा है, 10 नंबर हैं भाग्य के। भाग्य के 10 नंबर, किस्मत के 10 नंबर, नियत के 10 नंबर। 10% अपन ने कोई ऐसी भूल कर दी है, ऐसे हस्ताक्षर हो चुके हैं जिस कारण से हमें वो कर्म भोगना ही पड़ेगा। 90% अपने पास है कि हम किस्मत को भी बदल सकते हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार 10% किस्मत नहीं बदली जाएगी, वो तो पक्की है। 90% किस्मत को हम बदलने के अधिकारी हैं। तो अब 10% किस्मत को नहीं बदल सकते, उस पर रोते बैठ जाएं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, या 90% किस्मत बदलने का अधिकार दिया है उसमें जुट जाएं। सबकी राय क्या है? 90% पे जाएं ना, 10% पे क्या करेंगे? कोई अच्छी प्राप्ति कराना है, कोई अच्छी ऊंचाई पर पहुंचना है, 10% तुम्हें नहीं जा पाओगे, तुम लाख उपाय करो। प्रकृति कहती है कि तुम यहां से आगे नहीं बढ़ पाओगे, कितनी तपस्या करो, कितनी पुरुषार्थ करो, तुम उस लक्ष्य को नहीं पा पाओगे। 10% जैसे हम, प्रकृति ने, हमारे कर्मों ने निश्चित कर दिया तुम मोक्ष नहीं जा सकते हो, लाख उपाय कर लो, मर जाओ, तप जाओ, जो करना है करो, लेकिन तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, इस भव में तो नहीं मिलेगा। ये प्रकृति के द्वारा निश्चित कर दिया। जब प्रकृति ने घोषणा कर दी, आगम ने घोषणा कर दी, इस कार्य में तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी, अपन क्यों माथा फोड़ी करें? आजकल तो हमने मोक्ष जाने का भाव ही छोड़ दिया, मिलने ही नहीं, काय को विफल माथा फोड़ी करें। निश्चित कर दिया कि ये तुम्हें केवल ज्ञान होना नहीं, मोक्ष होना नहीं, अवध ज्ञान होना नहीं, मना पर्याय ज्ञान होना नहीं, रिद्धि सिद्धि होना नहीं। हमने तो जिनवाणी से पूछा, माता ये बता दे, क्योंकि हम लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं। हमें भगवान देखते ही भगवान बनने का भाव आ जाता है। जैसे तुम लोगों को होता ना कि अमीर को देखकर क्या भाव आता है, मैं अमीर बनूं, ऐसे ही हम लोगों की आदत है, भगवान को देखते ही क्या भाव आता है, भगवान बनने का भाव आता है। बाहुबली को देख के तपस्या करने का भाव आता है, केवल ज्ञानी को देखकर केवल ज्ञान प्राप्त करने का भाव आता है। शास्त्रों में अवध ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान की बातें पढ़ो, मैं प्राप्त करूंगा। रिद्धि सिद्धियों की बात शास्त्रों में पढ़ता हूं कि मुनियों को रिद्धियां होती हैं, बस मन करता है मैं भी रिद्धि प्राप्त करूंगा। ये सारी इच्छाएं हमारी हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए
कि इन इच्छाओं को पूर्ति करने में हम अपनी जिंदगी खपा दें और सफल नहीं हो पाए तो सिर से पहाड़ फोड़ के सुसाइड कर लें। सुसाइड व्यक्ति कब करता है? जब किसी चीज में पूरी ताकत लगाए और सफल नहीं हो तो फिर क्या भाव आता है? अरे भाई चलो, तो सुसाइड का भाव आ जाएगा, निराशा का भाव आ जाएगा, हम नास्तिक बन जाएंगे, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे क्योंकि हमें सफलता नहीं मिली। सावधान महानुभाव, अपन बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। 90% अपन चिड़चिड़ापन, हताश, उदासीनता, फैल उन कार्यों में हो रहे हैं जो प्रकृति ने आगम ने घोषणा कर दी, तुम लाख उपाय करो, तुम कभी इस कार्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। हम उसी में लगे हैं करने, उसी में लगे हैं करने, और मिलता नहीं है, टेंशन आता है। मैंने इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या की, टेंशन और बढ़ जाता है। पहले बहुत टेंशन बढ़ता था मुझे, भगवान को देखते ही प्रभाव होता था मैं भगवान कब बनूं। खूब समय, खूब ध्यान, भगवान वो बन नहीं पाता, होता कुछ नहीं था, टेंशन आता था। एक आदर्शन परिचय आता है, मैं इतने सालों से मुनि हूं, इतनी तपस्या कर रहा हूं, मुझे अभी तक केवल ज्ञान ही नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने गलत नंबर डायल कर लिया हूं, मैं गलत मुनि बन गया हूं, मैंने गलती कर ली हो। इतने दिन हो गए केवल ज्ञान नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती को तो एक अंतर मुहूर्त में हो गया था, एक केशलंच में ही हो गया था। मैं तो 50 केशलंच कर चुका, मैं तो इतनी तपस्या कर चुका। अब देखना आदर्शन परिचय, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी तपस्या खोटी हो, मेरा मुनि पद खोटा हो, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया हो। अब लो टेंशन आ गया, अब टेंशन आ गया क्योंकि हम भगवान नहीं बन पाए, हमें केवल ज्ञान नहीं हुआ, हमें रिद्धि सिद्धियां नहीं हुई। मुनि पद पर हमने संदेह कर लिया, अपनी तपस्या पर संदेह कर लिया, और इतने दिन कर लिया कि अब दूसरा रास्ता चुनने का समय ही नहीं रहा, सामने बुढ़ापा आ गया। एक गलत नंबर डायल किया है तो दूसरा नंबर सही कौन है, उसको लगाने का अब समय नहीं बचा, लौटने का समय नहीं बचा। जिंदगी की शाम हो जाएगी, अधूरे होके मरोगे, अतृप्त होके मरोगे, मर करके भूत बनोगे। अतृप्त आत्माएं मर करके भूत बनती है, तुम भी मरोगे क्योंकि तुम वो नहीं पा पाए जो पाना चाहते थे। अधूरे मरोगे, अतृप्त होके मरोगे, और यही कहोगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, भगवान बनना था बन नहीं पाया, मुनि बना, सब मेरा मुनि पद बेकार हो गया। मेरा मुनि पद क्यों? क्योंकि हम भगवान नहीं बन पाए, बेकार हो गया। हमारी तपस्या बेकार, मेरी सामायिक बेकार, मेरा ध्यान सब बेकार होगा, कुछ नहीं। ऐसे चिड़चिड़ा होकर के मरोगे, मर करके भूत बनोगे, भूत। अतृप्त आत्माओं का कभी उद्धार, अतृप्त, यही अतृप्त अधूरे 90% लोग अधूरे होके मर रहे हैं उनमें कि उन्होंने उस सफलता को पाने का प्रयास किया है जिसको वो पा ही नहीं सकते, पा ही नहीं सकते। आप लोग भी ऐसी ऐसी ऊंचाइयां छूने का भाव कर लेते हो, पा ही नहीं पाओगे। अब भावना कर ली मैं करोड़पति कब बनूंगा, धंधा काहे का है? बोले मूंगफली का ठेला लगाता हूं। बताओ ये इच्छा कब पूरी होगी भैया? अब ऐसा व्यक्ति अतृप्त मरेगा, वो मूंगफली का ठेला बेचता है, मूंगफली बेचता है। पूछा भाई क्या लक्ष्य है? अरे साहब मुझे करोड़पति बनना है। अंत में बुढ़ापे में जब हाथ पैर नहीं चलेंगे
तो क्या कहेगा, अरे मैंने गलत ठेला लगा लिया। अतृप्त 90% अपन सब, हम भी और आप भी सब, उनमें अधूरे हैं, उनमें अतृप्त हैं जो हमें पूरी नहीं होना। मन हताश हो जाता है। अब यही कहता ठीक है, अब मरने का दिन आ गया, अब मर ही जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि अब सफलता तो मिली नहीं, अब कुछ नया करने का समय। आपसे पूछता हूं, आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिली, अब नया कुछ कर नहीं सकते, तो क्या भाव करोगे? बोलो ना जल्दी। अब महाराज अब उठा ही लेवे भगवान तो अच्छा है, अब मैं किसी काम का रहा नहीं हूं, कोई काम का नहीं रहा हूं, और जिंदगी में कुछ पा नहीं पाया हूं, मरने का भाव करो। एक बहुत उदाहरण देता हूं तुम्हें। पहले 8-10 बच्चे होते थे, 100 बच्चे तक होते थे, तो बच्चे को डिप्रेशन नहीं होता था, हार्ट अटैक नहीं होते थे, सुसाइड कम करते थे लोग, बहुत सारे बच्चे थे। आज एक ही बच्चा है, 1 या 2 बस। अब उसी पर तुम्हारी जिंदगी है, सब कुछ आप उसमें उससे इतना चाहते हो, इतना चाहते हो, बस ये बेटा है, बस यही मेरी जिंदगी है, यही मेरे प्राण है, राष्ट्रपति कब बनेगा, कमिश्नर कब बनेगा, पता नहीं क्या क्या तुम बातें करते हो। और उसकी कुवत नहीं है अभी क्लर्क बनने की, और तुम्हारी इच्छा क्या है? कोटा के अंदर था, मैं पहुंचा, एक बच्चा आया, दर्शन करते नमोस्तु किया, उसने सिर उठाया नहीं। मैंने कहा बेटा क्या बात है? देखा तो वो रो रहा था। मैंने कहा बेटा क्यों रो रहा है? बोले कोई बात नहीं महाराज जी, आपके दर्शन करने आया था, आपको देखकर रो पड़ा। मैंने कही नहीं, साधु को देखने के बाद तो जन्म जन्म का रोना बंद हो जाता है। साधु को नमस्कार करने के बाद तो जन्म जन्म का रोना बंद होता है, और तेरा रोना चालू हुआ, क्या बात है? बड़ी मुश्किल से बताया। बोले महाराज मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपका दर्शन अंतिम है। मैंने क्यों बेटा, मैं अभी आज बिहार नहीं कर रहा हूं। नहीं आप बिहार नहीं कर रहे हो, मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। मैं कभी भी, जो व्यक्ति जिस कार्य करने जाता है, तो मैं कभी मना नहीं करता। मेरे पास बहुत सुसाइड करने वाले भी आते हैं, बहुत पापी लोग भी आते हैं। महाराज मैं चोरी करने जा रहा हूँ, मैं पाप करने जा रहा हूँ, मैं उसका मर्डर करने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। मेरे यहाँ सब प्रकार के लोग आते हैं, मैं कभी किसी को मना नहीं करता। महाराज जी मैं शराब पीने जा रहा हूँ, मैं मना नहीं करता। महाराज मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मना नहीं करता। मैं एक पैटर्न करता हूँ, मेरा पैटर्न, क्योंकि मना करेंगे तुम जाओगे, चोरी से जाओगे, चोरी से जाओगे, और कल के दिन तुम ये कहोगे भैया ध्यान रखना, महाराज के पास मत जाना, वो तो मना ही करेंगे। तो हम उसके साथी बन जाते। अच्छा तुम मरने जा रहे हो? मन की बेटा तू मेरे दर्शन करने क्यों आया? बोले महाराज आप गुरु महाराज हैं, हमारे महाराज हैं, साधु हैं। मैंने कि इतना विज्ञान है इसको, मरते समय कम से कम साधु की पहचान है। मरते समय साधु की पहचान है कि मैं इनको नमस्कार करके जाऊं। मैंने कि बेटा मैंने शास्त्र में पढ़ा है, आज मरने का मुहूर्त ठीक नहीं है। आज तुम जो करने जा रहे हो ये मुहूर्त ठीक नहीं। तुम किसी को मारने जा रहे हो, आज नहीं, आज मुहूर्त नहीं है। तुम मारने जाओगे, मार नहीं पाओगे, वो तुम्हें मार देगा। तुम शराब पीने जा रहे हो, मत जाओ, आज मुहूर्त ठीक नहीं है शराब का। शराब का भी मुहूर्त होता है, मत जाओ आज। मैंने कहा बेटा आज सुसाइड मत कर, तुम आज मुहूर्त ठीक नहीं है।
और इस मुहूर्त में मरेगा तो तुझे और भटकना पड़ेगा। थोड़ा रुक जा, मैं तेरे सुसाइड करने का मुहूर्त देखता हूं, बन के देखता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा इतना डेंजर मुहूर्त देखना है। उसको रोक दिया। मैंने कहा बेटा मरना क्यों चाहते हो? बोले महाराज मैं अपने मम्मी पापा को बहुत चाहता हूं, आपसे भी ज्यादा, भगवान से भी ज्यादा, वही मेरे भगवान, बहुत चाहता हूं। मैंने कहा मम्मी पापा? बोले महाराज वो तो इतना चाहते हैं कि दुनिया का कोई मम्मी पापा इतना नहीं चाहता जितना मेरे मम्मी पापा मुझे चाहते हैं। तो मैंने कहा भैया तेरा समझ में नहीं आया, मरता तो वो है कि जिसे कोई नहीं चाहता है, मम्मी पापा नहीं चाहते, तेरा मामला उल्टा है। बोले महाराज चाहते हैं इसलिए मर रहा हूं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बार बार कहते बेटा तू ही मेरी शान है, तू ही मेरी इज्जत है, तू ही मेरा सब कुछ है, मैं तुझे आईएएस ऑफिसर बनना देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने कोटा कोचिंग करने भेजा है। तुम्हें बहुत बड़े ऊंचे पे ऐसी बातें करती है मम्मी, बेटा मेरी भावना है तू ये बन जा, तू ये बन जा, तू ये बन जा, बस बेटा तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरी आशा की किरण है, तू ही मेरी इच्छाएं पूरी कर सकता है। और मैं मम्मी पापा को बहुत चाहता हूं और मेरी अपनी कुव्वत पता है कि मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं बन पाऊंगा महाराज आईएएस ऑफिसर। कंपटीशन फाइट कितने करूं, कितना कंपटीशन फाइट करूंगा, मेरी ताकत नहीं है। यहां आकर के तो और पागल हो रहा हूं, एक से एक टॉपर पड़े हुए, एक से एक टॉपर पड़े हुए हैं, मेरा नंबर नहीं आ सकता। इसलिए मैं माँ बाप की इच्छा पूरी ना हो ये भी देख नहीं सकूंगा, और मैं इच्छा पूरी करने लायक हूं नहीं, इसलिए मैंने निर्णय लिया है इससे अच्छा मर जाना ठीक है। मैंने पहला केस देखा जो चाहत के लिए मर रहा है। मम्मी पापा की इच्छा पूरी नहीं होगी मैं नहीं रह सकता, मम्मी पापा की इच्छा पूरी करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा ये भी मेरा विल पावर पक्का है। मैंने उनको बेटा मैं मुहूर्त निकाल दूंगा, थोड़ा टाइम दे दे, पर एक वायदा कर, जब तक मैं मुहूर्त नहीं लगाऊं तू मरेगा नहीं। मैं निकाल दूंगा, मरने का निकाल दूंगा। उसको पहली ऐसे बाल वैसे महाराज मिले जो उसका मरने में साथ दे रहे हैं। दुनिया तो एक ही समझाएंगे बेटा मत मरना मत करना है, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं बता दूंगा तू मरना मत। तो उनका ठीक महाराज जिस दिन आप कहोगे उसी दिन जाऊंगा। उनके माँ बाप को मैं जानता था, सब परिचित थे, बुंदेलखंड के ही थे। उनको बुलाया, मैंने कहा कलेक्टर चाहिए या बेटा, कलेक्टर चाहिए या बेटा? जाओ, कलेक्टर की तुम्हारी कामना है वो तो मिलेगा नहीं, बस तुम्हारे सामने एक च्वाइस है, कलेक्टर बनने का नाने की इच्छा है वो तो होगी नहीं। यदि बेटा चाहते हो तो मैं बेटा दे सकता हूं, मैं तुम्हें कलेक्टर नहीं दे सकता। और कलेक्टर चाहोगे तो बेटा भी जाएगा, और कलेक्टर तो तुम नहीं बन पाए, तुम्हारा बेटा क्या खाक बनेगा, निर्णय करो। मैंने कहा क्या तुम मचा रखा है, बेटे के सामने तुमने इतनी महत्वाकांक्षाएं रख दी, बेटा तुम्हें प्राणों से प्यारा चाहता है, भगवान मानता है तुम्हें, तुमने ये भी नहीं सोचा कि इसके मन पर कितना भार है, योग्यता कितनी है, और उसके ऊपर तुमने कर दिया मैं चाहती हूं कि तू कलेक्टर बन। पूरी कहानी सुनाई, माँ बाप रो पड़े, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस मेरा बेटा दे दो और बेटा को बचा लो। मैंने कहा मैं नहीं बचाऊंगा, मैं तो मुहूर्त देखने का वादा दे चुका हूं,
मैं तो मरने का मुहूर्त देखने का वादा देखा, मुहूर्त वो तो आज मुहूर्त ठीक नहीं था, नहीं तो निपट गया होता। वो थोड़ा मुझे मानता है इसलिए उसने महाराज की बात मान ली। गजब, रो पड़े। मैंने बेटे को बुलाया, बेटा मम्मी पापा की इच्छा है कि मुझे कलेक्टर नहीं चाहिए, मुझे अपना बेटा चाहिए। तू बेटा बन सकता है कि नहीं मां का? तो महाराज वो तो हुई। तो मैंने कहा इनको कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए कि मेरा बेटा था, मेरा बेटा है और मेरी जिंदगी भर मेरा बेटा बना रहे, इससे आगे कोई इच्छा इनकी नहीं है। उनसे कहलवाया। वो बेटा आज भी जिंदा है और बहुत बढ़िया उनका नाम कर रहा है, बढ़िया व्यापार संभाल लिया है। माँ बाप हमारा आभार मानते हैं। हम निपुते हो जाते महाराज, बेटा भी जाता और कलेक्टर बनना तो। ये जैन दर्शन की देन है महानुभाव। जैन दर्शन सबसे पहले एक ही बात कहता है, तुम उतना ही सोचो जिससे तुम्हारा माथा गर्म ना हो। कितना सोचो? जितना तुम्हारा माथा गर्म ना हो, नींद हराम ना हो जाए। इतना तुमने सोच लिया, इतनी बातें सोच ली, सुबह उठकर उतना ही सोचना चाहिए जितना कि शाम को बिस्तर पर लौटो तो इच्छा पूरी करके लौटो। एक सगुन दे रहा हूं, मोटिवेशन। यहां से तुम जाओ, चिंतित होके जाओ, एक इच्छा लेके जाओ, कोई भी इच्छा। मैं तुम्हारी इच्छाओं पर पाबंदी नहीं लगा रहा हूं। मैं जो चाहता हूं वो तुम्हें देना है। तुम्हें जो इच्छा करना हो वो करो, जितनी बड़ी इच्छा करना हो करो। और सुबह इच्छा लेके जाओ, टेंशन में जाओ, चिंतित होके जाओ, जो तुम्हें करना हो सब करो। घर से निकलते समय मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें जैसे जाना हो वैसे जाओ। रोते जाओ, गुस्से में जाओ, टेंशन में जाओ, सोचते हुए जाओ, गिरते जाओ, पढ़ते जाओ, जैसे तुम्हें जाना है जाओ। बस मेरी एक शर्त है, शाम को लौटते समय मुस्कुराते हुए घर लौटो बस। सुबह नहीं। सुबह तो तुम टेंशन में जाओगे क्योंकि व्यापार करना है, आज मुझे लाख रुपया कमाना है, ये करना। बस मैं तो कहता हूं लौटते समय बहुत बड़ा सगुन है महानुभाव। तुम्हारा सारा परिवार जाते समय तुम्हारा मुंह इतना नहीं देखता, लौटते समय सब व्यक्ति चेहरे पर देखते हैं। लौट के आता ना, क्या होके लौट रहा है। मां देखी चेहरे पर, पत्नी देखी, सब व्यक्ति चेहरे पर देखते हैं। यदि उन्हें लौटते समय प्रवेश करते ही हंसता हुआ चेहरा देख लिया, सारा परिवार खुश, इसका अर्थ सफल होकर लौट रहा है। वो इच्छा रखने की छूट है तुम्हें जो घर आने के पहले तुम पूरी कर सको। घर तृप्त होकर के लौटो, घर पूर्ण होकर के लौटो। गोधूली काल कहलाता है, संध्या काल। संध्या काल बहुत बड़ा मांगलिक कहा। गोधूली क्यों कहलाती है? गाय घर से निकलती समय शुभ नहीं है। गाय घर से बाहर जाती है, शुभ नहीं है। घर से बाहर जाती है जब गाय भूखी रहती है। घर से बाहर जाती है गाय, उसके स्तनों में दूध नहीं रहता। और जब लौटते समय गाय आती है तो पेट भरा हुआ रहता है, स्तन दूध से भरे हुए रहते हैं। जब गाय खेत से घर की तरफ लौट रही हो, महानुभाव सबसे ज्यादा बिना सौदे का मुहूर्त है। बिना सौदे का मुहूर्त, गोधूली बोलते इसे। गोधूली का कोई होड़ नहीं है क्योंकि गाय पूर्ण तृप्त होकर लौट रही है। पेट भरा हुआ है, पेट स्वयं का ही नहीं भरा है, बच्चे के लिए जो घर में बैठा भूखा है
उसके लिए भी स्तनों में दूध भर के लाई है कि खाली आई है? दाता भी है, स्वयं भी पेट भरा है, और जो उसके आश्रित बालक है उसको भी लेके आई है। इसलिए गाय घर लौटते समय शुभ होती है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप घर से जाओगे, खाली जाओगे, लेकिन आपको मैं गैया बनाता हूं। आप जब घर से लौटो, वहां से, बाजार से, मार्केट से, पूर्ण तृप्त होके लौटो, पूर्ण भर के लौटो। घर वालों को लगे कि हंसता हुआ लौट रहा है, इसका अर्थ है आज पूरे घर को खुशहाली मिलने वाली है, क्योंकि लौटने वाला हंसते हुए लौटा है। बछड़ा गाय को जाते समय खुश नहीं होता। गाय जब घर से बाहर जाती है तो बछड़े को ठीक नहीं लगता, और गाय जब लौटती है तो बछड़ा देखते ही खुश होता है। खुश होता है किस लिए? गाय मेरी मां पूर्ण तृप्त होकर लौटी है, और ये तृप्त है तो ये मुझे भी तृप्त करेगी। तुम्हारे भी तो बछड़े हैं, जब तुम गैया हो तो तुम्हारे भी बछड़े हैं कि नहीं, बाल बच्चे? तुम कैसे घर लौटे हो? गाय के समान लौटो, अन्यथा तुम्हारे बछड़ों की क्या हालत होगी। बछड़े आने बच्चे, परिवार जो आप पर टिके हुए हैं, आपके द्वारा ही उनकी जिंदगी है, आपकी आजीविका है। आप कमाओगे तो वे कमाएंगे, आप हंसोगे तो वो हंसेंगे, आप सुख रहोगे तो वे सुखी रहेंगे। ये सब बछड़े ही तो हैं, और क्या। इसलिए नीति कहती है तुम्हारे साथ कुछ भी गुजरा हो, घर लौटना हंसते हुए, तृप्त होकर, पूर्ण होकर। ऐसा लगे सबको कि जो इच्छा करके सुबह गए थे वह काम इनका पूरा हो गया, बस वो है सगुन। इसलिए तुम टेंशन करो, उतना करो, शाम को मन खुश होकर घर लौटे। तुम उतनी इच्छाएं करो जो शाम तक पूरी कर लो। इच्छाएं करना है अपन को, बिना इच्छाओं के चलेगा नहीं काम। लेकिन कितनी इच्छा करना है? सुबह कितनी इच्छा करना है जो शाम तक पूरी कर सकोगे? नहीं हो पाएगी महाराज, नहीं कर पाऊंगा। उस इच्छा को छोड़ दो, नहीं हो पाएगी। इस शिक्षा में महाराज संदेह दिख रहा है, हो भी सकता है नहीं, उसको साइड में डाल दो। 3 बातें। तुम्हारे मन में कोई इच्छा आ जाए और तुम्हारी खुद आत्मा से पूछो मेरी यह इच्छा है, क्या पूरी होगी? नहीं कर पाऊंगा। तुम निर्णय नहीं कर पाओ तो अपने गार्जियन बड़ों से पूछो कि मैंने यह इच्छा की है, मैं पूरी कर पाऊंगा? उन्होंने कह दिया नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने इच्छा की मैं भगवान बनना चाहता हूं, और मेरी आत्मा ने निर्णय नहीं दिया। मैंने जिनवाणी माँ से पूछा मेरे भगवान बनने की इच्छा है, क्या मैं बन पाऊंगा? जिनवाणी माँ ने कहा नहीं बन पाओगे। उसी समय भगवान बनने की इच्छा त्याग दो। गार्जियन ने कह दिया, आगम ने कह दिया, गुरु ने कह दिया, तुम जो इच्छाएं कर रहे हो जाओ, तुम्हारी ये इच्छाएं जिंदगी में कभी पूरी नहीं होगी। ये क्रॉस चिन्ह तुमने किन किन इच्छाओं पर लगाया है? इच्छाएं तो उठने दो। इच्छा निरोधो तप। तप और कोई नहीं है बंधु, है उपवास आदि करना है तो औपचारिक तप है। तप का अर्थ है कि इच्छाएं उठी और आपने उसका निरोध कर दिया। किस लिए किया निरोध? वह इच्छा तुमने क्यों रोकी? क्योंकि मैं उसको पूरी नहीं कर पाऊंगा। ऐसी कोई इच्छा तुमने जिंदगी में की है जो इच्छा तो उठी हो लेकिन स्वयं नहीं अपना कहा हो नहीं ये पूरी नहीं हो पाएगी? ऐसी कौन सी इच्छा पर क्रॉस लगाया है
इसको तुमने इच्छा की हो और माँ बाप ने मना किया हो, बेटा ऐसी इच्छा, ऐसी कौन सी इच्छा की है जो तुमने गुरु के कहने पर इच्छा समाप्त कर दी? गुरु महाराज ने कह दिया बेटा ये काम नहीं करना, तुम सफल नहीं होगे। ठीक गुरुदेव, क्रॉस। आज के बाद ये इच्छा हम अपने मन में लाएंगे नहीं, क्योंकि गुरु ने निर्णय दे दिया, आगम ने निर्णय दे दिया। जैसा मैंने कहा, मेरे भगवान बनने की इच्छा थी, जन्मानी का बेटा नहीं बन पाएगा, मैंने क्रॉस कर दिया। मैं कभी भगवान बनने की इच्छा इस भव में नहीं करूंगा। मैंने लिस्ट बनाई, मैंने कि माँ के सामने रखा, मैं ये चीजें चाहता हूं मुनि बनने के पथ पर। हनुमानी वहां क्रॉस लगाती गई, मैंने अपनी जिंदगी से हटा दिया। जो इच्छाएं हम पूरी नहीं कर सकते थे, उन इच्छाओं को जब से हटाया है तब से आनंद ही आनंद है। और जो इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते उनमें उलझा था, क्या था, और होना है ही नहीं। 90% महानुभाव आप लोग भी आनंद में आ सकते हो। आनंद ही आनंद, बहुत आनंद। बस उन पे क्रॉस लगा दो जिसकी इच्छा पूरी करने लायक तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं। तुम निर्णय नहीं कर पाओ तो गुरु से पूछो, जन्मानी माँ से पूछो, गार्जियन से पूछो, नीतिकारों से पूछो, बहुत बताने वाले हैं, बहुत बताने वाले। पर तुम्हें यह निर्णय रखना है, जिस चीज को हम पूरी नहीं कर पाएंगे उसको हम टेंशन नहीं करेंगे, उसके संबंध में हम विचार नहीं करेंगे। जो हमें प्राप्त ही नहीं होना है हम उस पर विचार क्यों करें? और आपका मन किन पे मचलता है ज्यादा? झूठ मत बोलना। उन पर मचलता है जो तुम्हारी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, उन्हीं पर तुम्हारा मन मचल जाता है। ये सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ा पापी है। किसी भी चीज पर, धन हो चाहे दौलत हो चाहे कोई भी वस्तु हो, आप देखना आपका मन, किसी की मर्सिडीज गाड़ी देख करके मन मचल जाएगा, कहां से गाड़ी मेरे पास, और बैठे काय पे हो? वो एटलस साइकिल होती तो साइकिल, और मन कहां चला गया? 4 करोड़ की मर्सिडीज पे। पागल होके मरोगे, अतृप्त होके मरोगे। अरे साइकिल है तो फटफटिया की इच्छा कर लो, तुम तो मर्सिडीज ही कर रहे हैं। हम हवेली देख कर, जो थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। आपका परिणाम बिगड़ता है। कोई स्त्री बाजार में जा रही है, कोई कन्या बाजार में जा रही है, आपका परिणाम बिगड़ गया। थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, इसी का नाम है रावण। रावण किसका नाम था? रावण इसलिए निंदनीय नहीं था कि उसने पाप किया था, इसलिए निंदनीय था कि जिस पे मन बिगाड़ा था उसकी थी नहीं, है नहीं और होगी भी नहीं। इसी का नाम रावण है। जब भी आपकी किसी वस्तु पर आपका मन बिगड़े, जो तुम ही जानते हो कि ये मेरी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, ये फैसला जिस दिन तुम्हारा हो जाए, तुम खुद कर लो, अथवा तुम्हारे माँ बाप करा दें, अथवा गुरु करा दें, अथवा तुम्हारी किस्मत करा दे, तुम तुरंत यदि उस शिक्षा को पालते हो तो एक कड़वा सत्य पी जाओ, तुम्हारा नाम ही रावण है। मरने के पहले दशहरा मैदान निश्चित करके जाओ, 100 बार मरोगे, लोग जन्म जन्म तक मारेंगे, जन्म जन्म तक मारेंगे। पाप करने वाले तो बहुत हुए हैं, मन बिगाड़ने वाले तो बहुत हुए हैं, लेकिन रावण वो पापी था, उस पर मन बिगाड़ा था जो पवित्र थी। दशहरा मैदान,
हर साल मारते हैं, तुम हर साल मरोगे। मात्र एक कमी के कारण तुम उस वस्तु पर मन बिगाड़ रहे हो जो तुम्हारी थी नहीं, है नहीं। और बोलो, यदि ये नियम, ये इच्छा का हम निरोध कर ले, आप खुद बताइए कितने पापों से बच जाओगे। कल्पना करो, 24 घंटे में हर चीज पर। बाजार में गए, कोई वस्तु दुकान पर देखी, मन में चल गया ये मिल जाए, तुम्हें मालूम है तुम्हारी औकात है ही नहीं, तुम्हारे जेब में पैसा है ही नहीं, फिर भी तुम्हारा मन बचल गया, वो तुमने टेंशन पा लिया, समझ लेना तुम्हारे अंदर रावण पैदा हो गया। इच्छा तो होगी। हम गुरु लोग तुम्हारे बीच में मात्र इसलिए आए हैं, तुम्हारी इच्छाओं को दबाने के लिए नहीं, उन इच्छाओं का त्याग कराना चाहता हूं जो इच्छाएं तुम कभी पूरी नहीं कर पाओगे। उसे बोलते हमारे यहां द्रव्य दृष्टि। प्रथम द्रव्य दृष्टि। किसी भी कार्य करने के पहले ये देखो, क्या मेरी योग्यता इस कार्य करने के लिए है कि नहीं, मैं कौन हूं, मेरा पद कौन है। कोई कार्य दुनिया में अच्छे बुरा का निर्णय बाद में होता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो किसी के लिए अच्छे हैं और किसी के लिए बुरे हैं। मैं कहा करता हूं, वही कार्य, एक कार्य है जो दूसरा कर रहा है उसकी दुर्गति नहीं होगी। जैसे अजैन व्यक्ति रात में खा रहा है, उसकी दुर्गति, कई लोग कहते महाराज जी रात में खाने में लोग दुर्गति हो जाए, नरक चले जाए, दुर्गति में चले जाए तो सारी दुनिया चली जाएगी, सब रात में खा रहे हैं। बोलो महाराज, सारी दुनिया रात में खा रही, अमेरिका, रूस, सब, ये सब नरक ही जाएंगे क्या? सभी मर करके त्रियंश बनेंगे क्या? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं। तो महाराज मैं भी रात में खाता हूं। मैंने कहा तेरा तो पक्का है। महाराज आपके भी प्रवचन गजब के। फिर सब खावे तो रात में जावे, कोई नियम नहीं है, लेकिन तू तो पक्का जाएगा, तुझे कोई रोक नहीं सकता। बोले महाराज आपका सिद्धांत समझ में नहीं आया, पक्षपात का। अरे मैंने कहा पक्षपात नहीं, एक थाली में खा रहे हो, एक सा भोजन खा रहे हो, रात में खा रहे हो, तुम्हारा जाना पक्का है नरक, बिल्कुल 100% गारंटेड। और नरक से बच गए तो बेटा ग्राम सूकर बनोगे। बोले महाराज ये पक्षपात क्यों? पहली बात है, तुम कौन हो, वो कौन है। महाराज मैं जैन हूं, बस अब खतरा है। अजैन होते तो खतरा नहीं होता। दूसरी बात है, वो रात में खाते हैं, उनके माँ बाप रात में खाते हैं, उनकी जाति रात में खाती है, उनके गुरु रात में खाते हैं। अब बेटे को गुरु की बात मानना चाहिए या नहीं? 4 आज्ञाएं पालन कर रहा है अपने माँ बाप की। बेटे को माँ बाप की नकल करना चाहिए, गुरु की, शास्त्र की, जाति की। एक रात्रि भोजन का पाप उसे बहुत छोटा लगेगा, 10%। वो क्या करेगा? शेर के बच्चे को मांस खाने का पाप नहीं लगता, वो क्या करे? उसके माँ खा रही, परिवार खा रहा, सब खा रहा, उसके अलावा उसको खाने को है ही नहीं। लेकिन तुमने खाने का भी भाव कर लिया बेटा। क्यों? तुम्हारे माँ बाप नहीं खाते, तुम्हारी जाति में निषेध है, तुम्हारे धर्म में निषेध है, तुम्हारे गुरु ने निषेध किया है। तुमने 4 पाप किए हैं। गुरु आज्ञा का उल्लंघन, तुम्हारे गुरु ने अनुमति दी थी क्या? एक पाप। रात्रि भोजन का कोई ज्यादा बड़ा पाप नहीं है, बहुत थोड़ा सा पाप है। सबसे बड़ा पाप है कि तुम कौन है रात में खा रहा है, तुमने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है। ये पाप रात्रि भोजन से भी ज्यादा अनंत गुना है। तुमने जिनवाणी माँ की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसकी शास्त्र ने तो मना नहीं किया था। तुम्हारा शास्त्र कौन सा है?
जल्दी बोलो। तो तुम्हारी माँ की आज्ञा की उल्लंघन किया है, ये पाप अनंत गुना है। तुम्हारी जाति ने भी सामूहिक रूप से नहीं कहा कि रात्रि भोजन करने में कोई पाप नहीं है, निषेध किया। और भाग्य से तुम्हारे माँ बाप भी रात्रि में नहीं खाते थे। तुम जिस वंश में हो उस वंश में रात में नहीं खाया गया, और तुम खा रहे हो तो कुल कलंकी हो। बोलो, रात में ज्यादा खाने वाला ज्यादा निंदनीय है कि कुल को कलंकित करने वाला कुल कलंकी ज्यादा निंदनीय है? तुम कौन हो? जैन देखना, वो रात में खा रहा है लेकिन कुल कलंकी नहीं है, क्योंकि उसके कुल में सदा रात्रि भोजन, वो कुल कलंकी नहीं। तुम्हारे कुल में नहीं हुआ, तुम्हारा मूल वंश शब्देव का है, इक्ष्वाकु वंशज है, तुम्हारी पीढ़ियों में नहीं हुआ, और तुमने रात में खाया तो रात्रि का भोजन का पाप कम है, कुल कलंकी होने का पाप ज्यादा है। तुमने कुल को कलंकित किया है, कुल को कलंकित किया है। रात्रि भोजन का पाप धुल सकता है महानुभाव, लेकिन कुल में जो तुमने धब्बा लगाया है ये पाप नहीं धो पाओगे। अब कई भवों तक तुम्हें उच्च कुल नहीं मिलेगा, नीच कुल मिलेगा, क्योंकि तुमने उच्च कुल में धब्बा लगा दिया, उच्च कुल को कलंकित कर दिया। अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, एक ही है, इसको नीच कुल में डाल दो, क्योंकि उसने उच्च कुल को कलंकित, तुमने गुरु को कलंकित किया, तुमने जिनवाणी माँ को कलंकित किया, तुमने जात को कलंकित किया। तुम जब 4 कलंकी का पाप, उसको रात्रि भोजन का पाप, और तुम्हारा 4 गुना पाप, तो जैनी रात में खावे तो नरक जावे। खाना ही है रात में तो जैन बन के मत खाना। तुम खा रहे हो कभी रात में तो ये मत बोल देना, कोई पूछे कौन है साहब, मत बोल देना मैं जैन हूं, झूठ बोल देना, झूठ बोल देना, शाम में जैन नहीं हूं, मैं तो फलाना नीच कुलीन आदमी हूं, तब तो रात में खा रहा हूं। तुम रात भी खा लोगे, तुम्हें एक पुण्य लगेगा कि तुमने जैन जाति को बदनाम होने से बचा लिया, एक पुण्य लगेगा। जब कोई पाप कर रहे हो, जब रात में खा रहे हो, तो जैनी बन के मत खाना, अपने माँ बाप का नाम मत बताना, गुरु का नाम मत बताना, जिनवाणी माँ का नाम मत बनाना, आपको जो दुनिया के नाम बताना बता देना, आपको रात्रि भोजन का पाप लगेगा, लेकिन 4 कुलों को कलंकित होने से आपने बचा लिया। नहीं नहीं, मैं जैन हूं ही नहीं, जैन होता तो रात में क्यों खाता? तो सामने वाले की दृष्टि में जैन की इज्जत बनेगी कि बिगड़ेगी? तुम भली गिरे तो गिरे, लेकिन तुमने जैन की इज्जत बढ़ा दी, क्योंकि तुमने कहा नहीं जैनी बन के तो नहीं कहा। ये मत समझो कि एक ही पाप सारी दुनिया कर रही है तो सबको एक समान ही पाप लगता है। सब व्यक्ति को एक ही क्रिया में पाप भिन्न भिन्न होता है। अच्छे कार्यों में भी कोई कार्य ऐसे हैं जो तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। बोलो, मैं भी गलत कार्य नहीं करूंगा, अच्छा कार्य करने की अनुमति चाहता हूं बरुआ सागर की कमेटी से, समाज से। कुएं से अभिषेक का जल भरना अच्छी बात है कि बुरी बात? आप लोग से पूछो, पुण्य बनेगा कि पाप? तो एक आध दिन मैं भर के लाऊं? कोई गलत कर रहा होंगे? पीने के लिए नहीं, मैं नियम लेता हूं, अभिषेक के लिए। तुम अभिषेक करना पुण्य है कि नहीं? तो एक आध दिन मुझे करने दो ना, शांति धारा। जब कोई महाराज मंदिर में आ जाए तो तुम फ्री हो जाया करो। हम लोग काम क्या है, सुबह उठकर भगवान का अभिषेक कर दिया करूंगा, मुझे क्या बोला, तुम लोग उस दिन फ्री रहो, क्या बात है? बोलो, मेरा मुनि पद गिरेगा या बचेगा?
और तुम करते हो तो तुम्हारा श्रावक पद बढ़ता है कि गिरता है? हाँ, क्या बात है। इसका नाम है जैन दर्शन। एक ही क्रिया है, उस क्रिया को मुनिराज ने किया तो मुनि पद गिर गया, उसी क्रिया को श्रावक ने किया तो श्रावक पद उठ गया। क्रिया एक थी कि दो? कितना अंतर, कितना अंतर। मुनि पद खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आप यहाँ दीप प्रज्वलन कराते हो ना, मुख्य अतिथि से, बाहर का लोग आए, साहब मुख्य अतिथि आए हैं, इनसे दीप प्रज्वलन कराएं। तो मैंने एक दिन कहा, भैया मैं भी बाहर से आया, एक आध दिन मेरे से करा लो। अब मैं बड़ुआ सागर का थोड़ी हूं। आज महाराज जी दीप प्रज्वलन करेंगे, करा मत लेना, करा मत लेना। जिस दिन मुनिराज दीप प्रज्वलन कर देंगे उसी दिन बरुआ सागर का बंटा झार हो जाएगा। अब देखना, दीप प्रज्वलन आप सगुन के लिए कराते हैं कि नहीं? मंगल के लिए। लेकिन श्रावक करेगा तो ये दीप मांगलिक है, और मुनिराज करें तो इतना अमंगल है कि जिस अमंगल को तुम सहन नहीं कर पाओगे। कितना जमीन आसमान। एक दीपक श्रावक जला देवे तो मंगल है, शगुन है, और वही दीपक मुनिराज जला देवे तो अमंगल है, अब शगुन है, पाप है। और उस समय हमें आयु बंद हो गया तो हम सीधे नीचे मिलेंगे, भैया ऊपर ऊपर मत खोजना। और तुम्हारा दीप प्रज्वलन करते समय मरण हो गया तो तुम कहां मिलोगे? क्रिया एक ही है। तुम कौन हो? जैन दर्शन सबसे पहले ये कहता है तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें बात की है। तुम कौन हो? तुम कौन हो, ये है द्रव्य दृष्टि। तुम कौन हो पहले ये निर्णय करो, तब मैं कहूंगा कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये विचार आज आपकी समाज में से गायब हो गया। दुनिया रात में खा रही है, दुनिया अवक्ष खा रही है, दुनिया आजकल ये कर रही है। दुनिया एक शब्द रट गए आज के बच्चों में। हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं, हमारा दुनिया कर रही है। इस चीज का अभाव हो जाने से आज बहुत सारे जैनी दुर्गति जा रहे हैं। उनकी होड़ में, जिनकी होड़ से उसने दुर्गुण सीखा था, वो सदगति को जा रहा है। तुम दुर्गति, क्योंकि तुम नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, मेरी औकात क्या है, मेरा पद क्या है, मेरी शक्ति क्या है। पड़ोसी की थाली देखकर कभी भोजन मत करना, अपनी जठराग्नि देख करके भोजन करना, सुखी रहोगे। पड़ोसी का भोजन देख करके भोजन करोगे तो क्या हो जाएगा? खा नहीं पाओगे, खाने का मजा नहीं आएगा। पड़ोसी की थाली देख करके अपना मन मत बिगाड़ो, अपनी जठराग्नि देखो और अपनी थाली में जो भोजन है उसका लुत्फ उठाओ, आनंद लो। अपनी थाली का, अपनी किस्मत का, अपनी शक्ति का। मेरी किस्मत में साइकिल है, मजे लो, मगर शरीर की चिंता में साइकिल का आनंद मत खो। ये जैन दर्शन है। तुम्हारी किस्मत में साइकिल है, तुम साइकिल को कोसते हो, ये कोई बहाना है क्या? वो साइकिल कहती है, रे दुष्ट, मैं तुझे छाती पे बैठा के ले जा रही हूं और तू मुझे कह रहा है ये कोई चीज है क्या? मैं सदा कह करता हूं, जो तुम्हारे पास है उसको कभी कोसना नहीं। तुम्हारे काम वो साइकिल ही आ रही है, वो ही यात्रा, उसी को तुम कोसो। ये कोई गाड़ी है क्या? 6 महीने भी नहीं बीत पाएंगे, साइकिल भी गायब हो जाएगी, क्योंकि तुमने उसको कोसा था। मर्सिडीज तो तुम ले नहीं पाए, साइकिल का आनंद। जैन दर्शन कहता है तुम्हारी योग्यता पहचानो, उतनी ही इच्छाएं करो जो इच्छाएं तुम्हारे मन को
शाम को संतोष ला दे। उतने ही बेटों को चाहो जितना वो बन सके, जितना वो बन सके। बाप हो तुम, माँ हो तुम, बेटे की शक्ति पहचानो कि बेटे को मैंने मार दिया, मैंने पीट दिया, बेटा ने पढ़ लिया, लेकिन 8 दिन हो गए मैं उसको एक लाइसेंस भी याद नहीं करा पाई। बेटा ने भी पढ़ने का मन बनाया। कौन पिटना चाहता है? तुमने पीट के देख लिया ना, ये भी करके देख लिया। ध्यान रखना, यदि लाइसेंस याद नहीं किया तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। ध्यान रखना, जितना तुम्हें डांटना हो डांट देना, जो तुम्हें दिखाना हो। कोई बच्चा पिटना नहीं चाहता, ये निश्चित समझना। और उसको तुमने लाइसेंस दिया, कल तक याद होना चाहिए, नहीं तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूं। घर से निकाल दूंगी, जो तुम्हें कहना हो कह डालना। 24 घंटे के बाद और बच्चे पर निगरानी रखना। वो पढ़ भी रहा है कि मम्मी निकाल देगी, मारेगी। और जब सुबह उठा, लेसन सुनाओ, वो नहीं सुना पाया। महानुभाव, अब छोड़ दो उसको, क्योंकि उसकी योग्यता नहीं है। इतना पिटने का डर दिखाने के बाद वो याद नहीं कर पाया, इसका अर्थ है उसकी क्षमता के बाहर है। अब उसकी क्षमता पहचानो, वो कितना याद कर सकता है, कितना बढ़ सकता है, उतना ही बनाओ तो बेटा बचा रहेगा। नहीं तो कलेक्टर बनाए तो बेटा हाथ से चला जाएगा, जिंदगी चली जाएगी। अपन दूसरा विचार करें कि हम उन इच्छाओं को तो करें जिनको हम पूरा कर सकते हैं। उन इच्छाओं को छांटने जो कठिन है, संदेह है, महाराज हो भी सकता है, और उनको थोड़ा साइड में कर लो। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो, ये तो कर लूंगा मैं, ये तो हो जाएगा, पक्का है, बस उनको मुख्यता दे दो। मुनिपद केवल ज्ञान तो नहीं होगा, मोक्ष तो नहीं होगा, रिद्धि सिद्धि तो नहीं होगी, इतनी बड़ी तपस्या तो नहीं कर पाऊंगा। जिनवाणी कहती साइड में करो। क्या कर सकते हो? 28 मूल निर्दोष पालन कर सकता हूं, करो। सामायिक कर सकते हो? कर सकता हूं, करो। सामायिक का आनंद लो। सिद्ध बनने का चिंता मत करो। सिद्ध बनने की चिंता करोगे टेंशन आएगा, और सामायिक करने की शिक्षा करोगे आनंद आएगा, क्योंकि हम कर सकते हैं। हम वह बात सोचें जिस सोचने के लायक हम हैं, तो शायद अपन उपसंहार जिंदगी की शाम, दिन की शाम पूर्ण होकर करेंगे, तृप्त होकर करेंगे, और तृप्त होकर जो कार्य करोगे वो सबके लिए आनंददायी होगा। महावीर भगवान की